चलो नाउन पढ़ेंगे, थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। नाउन को पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? नाउन। ठीक है, नाउन पढ़ना है। तो पहले समझ जाओ, यहाँ पर नाउन जो है यानी यहाँ पर जितना भी संसार में, वर्ल्ड में जो भी शब्द हैं या जितने भी शब्दों के नाम है या कुछ भी है, जो भी संसार में आए हैं वो सब क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जितने भी संसार में जो भी चीज़ आया है वो सब क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या? संसार में जितने भी चीज़ आए हैं वो सब क्या कहलाएंगे? नाउन, नाउन कहलाएंगे। ठीक है, अब संसार में आई, मान लो अभी आ गई संसार में। ठीक है, संसार में एक आया क्या? बकरी। क्या आया? बकरी। बकरी का बच्चा, यानी इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे? गॉट। GOAT, गॉट। गॉट माने क्या होता है? बकरी, है ना। संसार में क्या आया? बकरी आ गया। चलो ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा क्या हुआ? ये नाउन हुआ। क्या हुआ? नाउन। यानी संसार में आ गया गॉट। क्या आ गया? गॉट, यानी नाउन। तो कहने का मतलब नाउन संसार में, पहले देखो संसार में जितना सब वो नाउन है, और जो संसार में आएगा, जैसे क्या आया अभी यहाँ संसार में? एक बकरी का बच्चा जन्म लिया, है ना। गॉट। क्या लिया? गॉट, यानी गॉट माने बकरी। तो बकरी का बच्चा जन्म लिया, जो भी जन्म लेगा, जो भी जन्म लेगा वो सब हो जाएगा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिर्फ कॉमन नाउन। क्या समझे? संसार में जो भी आया है ना, संसार में यहाँ जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे कुछ भी हो, सब नाउन है। और आने जैसे ही संसार में आई, जैसे ये गोट आ गई, गोट यानी बकरी, तो ये तुम्हारा हो गया कौन नाउन? कॉमन नाउन। ठीक है, अब मान लो कि कॉमन नाउन यानी बकरी आई। ठीक है, इस बकरी का नाम लिखो, रखोगे। बकरी का तो नाम जरूर रखोगे। क्या रखोगे? नाम। चलो इस बकरी का नाम क्या रख देते हैं? मान लो कि ये इसका जन्म हुआ मंगल को। क्या क्या हुआ इसका जन्म? मान लो कि इसका जन्म हो गया मंगल को, तो इसका नाम रख देते हैं क्या? मंगली। ठीक है, क्या रख देंगे? मंगली। यानी बकरी का बच्चा यानी गॉड जो आया, गोट आया, तो गोट का जन्म जो हुआ, इसका नाम रख दिया क्या? मंगली। ठीक है, तो अब बताओ गोट कौन नाउन है? संसार में जो भी आएगा उसका नाम नहीं रखेंगे, कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे आया संसार में, यानी गॉड जैसे आई संसार में, वो उसका नाम रख दिया क्या? मंगली। तो मंगली क्या रखे? मंगली। तो मंगली कौन नाउन हो जाएगा? मंगली हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कौन नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मंगली हो जाएगा कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। समझ में आया? यानी संसार में जैसे गॉड यानी बकरी का बच्चा जन्म लिया, उसका नाम रख दिए मंगली। क्या रख दिए? मंगली। तो मंगली हो गई प्रॉपर नाउन और गॉड हो गया कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है ना। कोई भी चीज़ आएगी संसार में वो हो जाएगा क्या? कॉमन नाउन। और जो जिसका नाम रख देंगे वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। चलो थोड़ा सा आप समझते हैं ऊपर में। चलो थोड़ा सा कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या है कॉमन नाउन? दिमाग से समझो। देखो जैसे संसार में आई बटरफ्लाई। क्या? बटरफ्लाई मतलब क्या होता है? तितली। बटरफ्लाई मतलब तितली। संसार में कौन आई? तितली आई। ठीक है, इस तितली का नाम नहीं है, आई तितली। नाम है? नहीं है, तो ये कौन नाउन हो गया? कॉमन नाउन। संसार में जो आएगी इसका नाम नहीं है। बटरफ्लाई मतलब, बटरफ्लाई मतलब क्या होता है? तितली। संसार में क्या आई? तितली। तितली क्या हुआ? कॉमन नाउन। ठीक है, अब आ गया एलिफेंट। क्या आया? एलिफेंट। अब एलिफेंट यानी ये संसार में हाथी आया, इस हाथी का नाम होगा। नाम अभी नहीं ना है। संसार में क्या आया? एलिफेंट। तो एलिफेंट कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब ठीक है, जैसे आया हैट, HAT, हैट। हैट मने होता है टोपी, है ना। हैट मने टोपी, ये दूसरा टोपी है।
तो इस अब टोपी भी कई प्रकार का, टोपी का नाम भी होता है, तो इसका नाम हम सिर्फ का है टोपी, तो कौन नाउन हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, अब ये आया हेयर स्प्रे, यानी बाल को स्प्रे करने वाला, बाल को सुखाने वाला। ठीक है, बाल को सुखाने वाला जो है हेयर स्प्रे। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब ये कार है, क्या है? कार है, दिखाई दे रहा है ना, कार है, तो कार कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अच्छा, इसी कार का अगर नाम रख दे, कौन कार रख दे बोलो? ठीक है, कार का तो नाम हम जानते नहीं है, मान लो कि कोई कार का नाम पी से रख देते हैं इसका नाम, तो ये मान लो कि अच्छा मारुति ले लो। ठीक, कार का नाम रख दिया मारुति, क्या रख दिया? मारुति, तो मारुति कौन नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या है? ब्रेड, क्या है? अभी जो पढ़ा रहे हो वो समझो सिर्फ। ब्रेड क्या है? ब्रेड, ब्रेड मैंने रोटी, क्या होता है? ब्रेड मैंने रोटी। अब यहाँ समझो थोड़ा सा, यहाँ पर जो पढ़ रहे हो वही समझो, बाद में समझ में आ जाएगा सब। यानी ये रोटी अभी फिलहाल के लिए तो ये रोटी आई संसार में, है ना। अब रोटी चाहे उजली हो काली हो, नाम रखेंगे तब क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन। अभी क्या है प्रेजेंट में? कॉमन नाउन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? मैंगो, क्या है? मैंगो, मैंगो मैंने क्या होता है? आम होता है। ठीक है, मैंगो मैंने आम, तो मैंगो कौन नाउन हुआ? कॉमन नाउन। और जब आम का नाम रख दिए मालदा आम, है ना, कलकतिया आम, कौन कौन आम, तो वो कौन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? पियर है, क्या है? PEAR, पियर, यानी नाशपाती। क्या है ये? नाशपाती। ठीक है, नाशपाती है, तो ये तुम्हारा पियर माने नाशपाती। नाशपाती का नाम भी होता है, कई प्रकार का नाशपाती होता है। ये क्या है? नाइफ, नाइफ माने चाकू, नाइफ माने चाकू होता है। ठीक है, नाइफ हुआ, तो नाइफ तुम्हारा कौन नाउन हुआ? कॉमन नाउन। अगर इसका नाम रख दिए कोई चाकू, चाकू का नाम भी होता है ना, वो हो जाएगा कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये कोई चीज़ है ना, खाने वाली है, तो ये समझ जाओ ये क्या है? कॉमन नाउन। ये क्या है? चेयर, कुर्सी है, इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश बोलो। चेयर है, क्या है? चेयर, तो चेयर कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अगर इस कुर्सी का नाम यानी ये चेयर का नाम रख दे, अगर रख दे कि ताजमहल, क्या रख दे? ताजमहल अगर रख दे, तो ये कौन हो जाएगा? ताजमहल कौन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? कैट, ये क्या है? कैट, कैट माने क्या होता है? बिल्ली, तो बिल्ली कौन नाउन है? कॉमन नाउन। समझ में आ गया? कॉमन नाउन, कोई दिक्कत? यानी संसार में जितने भी चीज़ आए, अगर उसका नामकरण नहीं किया गया, वो कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। कोई परेशानी? कॉमन नाउन समझने पर। और जैसे नाम रख दिए थे, यानी गॉड का क्या नाम रख दिए थे? इस बकरी का क्या नाम? इस भोली भाली बकरी का क्या नाम रख दिए थे? है ना, मंगली रख दिए थे। क्या रखे थे? मंगली रखे थे, भोली वाली बकरी का नाम, तो मंगली तुम्हारा कौन नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब समझ में आ गया? कोई परेशानी? प्रॉपर नाउन। चलो थोड़ा सा प्रॉपर नाउन के बारे में समझ लेते हैं। ये आ गई तुम्हारा प्रॉपर नाउन। चलो, प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? देखो, ये क्या है? पीपुल है, क्या है? पीपुल माने लोग, पीपुल माने लोग। इस लोग का नाम रख दिए क्या? मदन, क्या रख दिए? मदन, तो कौन नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। कौन नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। ये प्लेस मतलब होता है जगह, स्थान। ठीक है, इस स्थान का नाम रख देते हैं, यानी ये मान लो कि फूल लगा हुआ है तो फुलवाड़ी रख देते हैं, है ना, क्या कुछ रख देते हैं, है ना, तो ये अगर इसका इस स्थान का नाम रख देंगे तो ये कौन नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे थिंक मतलब विचार, क्या? विचार, विचार, विचार जैसे आया कि हमको क्या एक प्रकार का रख लो आइसक्रीम खाना है, क्या खाना है? कौन आइसक्रीम, है ना, यानी कोई भी आइसक्रीम खानी है, तो मान लो कि लाल आइसक्रीम, कोई भी आइसक्रीम, कुल्फ़ी, है ना, या बर्फ़, तो तुम्हारा कौन नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ये है तुम्हारा एनिमल,
ठीक है। एनिमल यानी जानवर, जानवर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जानवर को नाउन, जानवर तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाएगा अगर उस ठीक है, जानवर को नाउन हो जाए कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन, ठीक है, गोट क्या था, कॉमन नाउन था। अगर उस कॉमन नाउन का नाम रख दिए, यानी जानवर या पक्षी रख लो, या कोई जानवर ही है, पक्षी मतलब, ठीक है, यानी तोता, ठीक है, तोता, तोता को नाउन, कॉमन नाउन। तोता का नाम अगर रख दिए, तोता नहीं है ना, तोता का नाम रख दिए, अगर रख दिए मिट्ठू, क्या रख दिए, मिट्ठू रख दिए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो मोटा मोटी क्या समझ में आया, प्रॉपर नाउन का जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसका क्या होगा, नाम होगा, क्या होगा, नाम होगा। और कॉमन नाउन जो भी होगा उसका क्या क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नाम नहीं रखा गया होगा। चलो, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। अब आते हैं मेटेरियल नाउन, किस नाउन पर, मेटेरियल नाउन। चलो अब इसको काटने का तो मन नहीं करता है, चलो मेटेरियल नाउन में क्या किए, अब इसको कर दिए मेटेरियल नाउन, यानी इसको कर दिए खलास, क्या कर दिए, खलास, है ना, खलास करके, यानी ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो इसको पीस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पीस बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाए, पीस बनाए। चलो पीस बन गया, आराम से अच्छा से पीस बना देते हैं, है ना, थोड़ा। उसके बाद पीस बनाए, क्या बनाए, पीस। अच्छा, मीट पीस यानी किसका, चलो ये अगर ये पीस बना, क्या बना था, पीस बना था, तो यानी किसका, किसका पीस, है ना, गोट का पीस, है ना। तो गोट के पीस को यानी पीस यानी मीट, किसका मीट, गोट का मीट। तो गोट का मीट को क्या कहेंगे, मटन कहेंगे, क्या कहेंगे, मटन, है ना। और अगर मुर्गे का पीस बना जाए तो क्या कहोगे, चिकन कहेंगे, ठीक है। तो अब ये तैयार हो गया मटन, क्या तैयार हो गया, मटन तैयार हो गया, ठीक है, मटन तैयार होगी। मान लो कि बेचन कुमार गया मटन खरीदने के लिए, कहाँ गया, मटन खरीदने के लिए गया वो बाजार, कहाँ गया, कहाँ गया, मार्केट गया, ठीक है। अगर मटन खरीदने जाएगा तो मटन मांगेगा, मटन किस लिए खरीदने जा रहा है बोलो तो, खाने के लिए जाएगा, खाने के लिए खरीदने जा रहा है। तो मटन क्या है, खाने के लिए खरीदने जा रहा है, उसको नापेंगे भी, मटन क्या देगा, एक ठो पकड़ा देगा कि नाप कर देगा, तौल कर देगा, और खाने के लिए, है ना। तो मटेरियल नाउन क्या समझे, कि जिसे हम नाप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं और खा सकते हैं, है ना। और अगर इस मटन का सूप बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, सूप, सूप समझता है, पीने वाला, है ना। इसको पूरा पतला करके, पतला सा पानी टाइप का बना करके सूप, सिर्फ खाना नहीं पीना है, अगर सूप बना दे तो क्या किए, मटन को क्या किए, खा भी सकते हैं, है ना, पी भी सकते हैं, और क्या करना है, इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो जिसमें खाने पीने और नापने और तौलने की बात हो जाए, वो तुम्हारा देखो, म से मटन, म से मटेरियल नाउन, म से मटन और म से मटेरियल नाउन, ठीक है। तो जिसे नापेंगे, तौलेंगे, खाएंगे और पिएंगे, तो वो सबको नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत, मटेरियल नाउन, ठीक है। आप बेचन कुमार लाया मीट, चलो अच्छी बात है, मीट लेकर आ गया बेचारा, वो गड़बड़ा ना जाए, ठीक है। बेचन कुमार लेकर आया क्या, मीट लेकर आ गया। अब इस मीट को क्या करेगा, रखे रहेगा, बनेबो करेगा ना। चलो आराम से ईमानदारी पूर्वक मीट लाया, क्या रे, बेईमानी करके नहीं है लाया, क्या पूर्वक लाया, ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी पूर्वक, यानी ईमानदारी पूर्वक तुम क्या लाया, ईमानदारी पूर्वक तुम लाया, ईमानदारी पूर्वक क्या लाया रे बेचन, मटन लाया, मीट नहीं, क्या लाया, मटन लाया, इसलिए गड़बड़ा जाता है, सेट करना पड़ता है। ईमानदारी पूर्वक बेचन कुमार लाया क्या, ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी पूर्वक बेचन कुमार लाया क्या, मीट लाया, क्या लाया, मीट यानी मटन लाया, क्या लाया, मटन, ठीक है।
अब इसको क्या करेगा बेचन कुमार, क्या करेगा, अब बनाएगा। बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना। क्या चाहिए रे, हंडी चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ समझो कि कुछ नहीं है, चलो यहीं बगल में तैयार कर देते हैं। यहाँ पर समझ लो कि हंडी है, क्या है, यहाँ पर लगा लो एक ठो हंडी, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं हंडी का, चलो ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया हंडी। क्या हो गया, हंडी। ठीक है, ये तुम्हारा हंडी हो गया। इसमें आंच लगा दिए, लग गया। अब इसमें मीट को क्या कर दिए, डाल दिए। अब बन रहा है। ठीक है, अब मान लो कि इस मीट से क्या आएगा, स्मेल आएगा। क्या आएगा, स्मेल आएगा। स्मेल यानी सुगंध आएगा। क्या आएगा, सुगंध आएगा। ठीक है, तो अब मान लो कि मीट बना बेचन के यहाँ, किसके यहाँ, मीट बना बेचन के यहाँ, किसके यहाँ बना रे, मीट बना बेचन के यहाँ, मीट बना किसके यहाँ। अब मान लो कि बेचन के घर यहाँ मीट बन रहा है। ठीक है, और सोनी कुमारी वहाँ से सुगंध ली, है ना, अपने घर से। तो बिना देखे क्या समझ गई कि बेचन के यहाँ क्या बन रहा है, मीट बन रहा है। मतलब नाक में सुगंध आया, बेचन के घर में मीट बन रहा है, यहाँ नाक में सुगंध आ गया मीट का। तो देखो बिना, ठीक है, तो बिना देखे देखे कि बेचन के घर में क्या बन रहा है, मीट। तो कैसे पहचाने, स्मेल लेकर के, है ना। स्मेल आया यानी सुगंध आया, है ना, स्मेल आया तो सुगंध से पहचानी। तो जिसको हम बिना देखे, है ना, क्या ना देख सके, क्या कर सके, ना देख सके, ना छू सके, सिर्फ क्या की, महसूस की कि बेचन के यहाँ क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, मीट बन रहा है। तो तुम्हारा स्मेल कौन नाउन हुआ, ये जो सुगंध आया स्मेल तुम्हारा कौन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कौन, भाववाचक संज्ञा। कौन नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो जिसे हम ना छू सके, है ना देख सके, और सिर्फ क्या कर सके, अनुभव कर सके। ठीक है, अब बेचन मान लो कि हंडी भी उठा लिया, है ना, तेजी में था, अब उसको खाना है, गरम गरम हंडी छू लिया, है ना, तो ताल हो गया, जर गया। तो क्या हुआ, जर गया। तो बेचन जर गया तो क्या हुआ, महसूस किया कि मेरा उंगली क्या हुआ, जल गया, है ना। तो क्या हुआ, जल गया, तो वो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब समझ में आ गया, कोई कॉमन नाउन समझ में आया, प्रॉपर नाउन समझ में आया। चलो अब मटेरियल नाउन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी समझाए हैं जिसे नाप सकते हैं। ये तुम्हारा ब्रिक हुआ। क्या हुआ, ब्रिक माने क्या होता है, ब्रिक माने क्या होगा, ईट होगा। क्या होगा, ब्रिक माने दिखाई नहीं दे रहा है, ईट है। क्या है, ईट है। ठीक है, तो ईट तुम क्या कर सकता है, ईट को नाप सकता है, तौल सकता है ना। क्या हो गया, मटेरियल नाउन। खा भी सकता है रे, नहीं खा सकता है ना। ये हुआ तुम्हारा चारकोल। क्या हुआ, चारकोल का मतलब होता है कोयला। क्या होता है, कोयला। कोयला क्या कर सकता है, नाप सकता है, तौल सकता है। तब कौन नाउन हुआ, ये कौन नाउन हुआ, मटेरियल नाउन। ये तुम्हारा क्लोथ हो गया। क्या हो गया, क्लोथ माने क्या होता है, कपड़ा। क्लोथ माने क्या है, देख लो, कपड़ा है। तो क्लोथ माने क्या होता है, कपड़ा। अब कपड़ा को क्या कर सकता है, नाप सकता है, तौल सकता है, कुछ से कर सकता है ना। तो ये तुम्हारा कौन नाउन हुआ, मटेरियल नाउन। जिसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, खा सकते हैं और पी सकते हैं, वो कौन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। अब चारकोल को हम क्या करते हैं, नाप सकते हैं। ईंट को भी नाप सकते हैं। कपड़ा को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। कॉटन मतलब होता है क्या, कॉटन का कपड़ा मतलब प्लास्टर यानी रुई, ले लो इसको, रुई ही बोल सकते हैं शायद। ठीक है, कॉटन का कपड़ा बोलते हैं ना, कॉटन। ये रुई है। क्या है, रुई। ठीक है, ये रुई को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। कौन नाउन हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। अब आता है डायमंड। क्या है, डायमंड माने क्या होता है, हीरा। क्या होता है, हीरा को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। कौन नाउन हुआ, मटेरियल नाउन। अब आ गया गोल्ड। क्या हो गया, गोल्ड माने क्या होता है, सोना।
है ना। कौन सोना? सोने वाला नहीं, जिसे खरीदा जा सकता है ना। तो गोल्ड माने क्या होता है? सोना। सोना को क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो ये कौन नाउन हुआ? मेटेरियल नाउन। अब आ गया तुम्हारा हमर। क्या आ गया? हमर। हमर माने क्या होगा? मड़ी। हथौड़ा। क्या होगा? हथौड़ा। तो हथौड़ा कौन नाउन होगा? है ना, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, कौन नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। अब आ गया पेपर। पेपर माने क्या होता है? ये क्या है? ये कागज। पेपर मतलब कागज, है ना। पेपर मतलब कागज, ठीक है। तो कागज कौन नाउन हुआ? इसको भी नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, कौन नाउन हुआ? मटेरियल नाउन। अब आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोले थे कि जिसे सिर्फ हम क्या कर सके? ना छू सके, ना देख सके, सिर्फ क्या कर सके? अनुभव कर सके, है ना। क्या कर सके? अनुभव कर सके। चलो अब यहाँ पर देखो, ये जो है मदर और, है ना, उसकी बच्ची क्या कर रही है? लव कर रही है, ठीक है। माँ और उसकी बच्ची क्या कर रही है? लव कर रही है। लव, कोई लव देख सकते हैं? लव दिखाई देगा? है ना, नहीं देख सकते हैं। तो ये हो गया लव मतलब क्या होता है? प्यार, है ना। तो कौन नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ठीक है, ये देखो तुम क्या इसको क्या कह सकते हो? बालवीर कह दो एक प्रकार का। क्या है? बालवीर। बालवीर हमेशा क्या होता है? बहादुर होता है ना। ब्रेवरी, ब्रेवरे, है ना, डरता नहीं है, निडर है। क्या है? निडर है। तो बहादुरी किसी के अंदर है कि नहीं देख सकते हो? जल्दी नहीं देख सकते हो, तो वो कौन नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप, है ना। ये देखो फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। क्या? दोस्ती, आपस में गले मिला रहे हैं ना, दोस्ती कर रहे हैं। तो दोस्ती दिखाई नहीं दे सकते, क्या पता कि मतलब दोस्ती है कि नहीं, अंधेरे अंदर है कि बाहरे बाहर है ना। तो फ्रेंडशिप जो होती है, दोस्ती जो होती है, वो दिखाई नहीं देती है, दिखाई देगी तो वो कौन नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अब आ गया हेल्थ, स्वस्थ। अब मान लो कि कोई किसी का शक्ल अच्छा से दिखता है, स्वस्थ है, अंदर से बीमार है। क्या है? बीमार है। तो स्वस्थ और बीमारी मतलब स्वस्थ जो है दिखाई देगा, है ना, महसूस कर सकते हैं। या तुम बीमारे हो या अस्वस्थ हो या स्वस्थ हो, तो महसूस कर सकते हैं हाँ अच्छा है ना। दिखाई नहीं देगा, कैसे पकड़ोगे कि हाँ स्वस्थ है कि नहीं है? तो ये क्या है? स्वस्थ कौन नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पढ़ो यहाँ, मार खा लोगे पुष्टंग। अब आ गया वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है धन। धन, क्या? धन। धन किसी के पास, मेरे पास कितना धन है, बेचन के पास कितना धन है, दिखाई दे रहा है? नहीं ना, नहीं दे सकते हैं। तो धन कौन हुआ? वेल्थ कौन नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। वेल्थ तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब हैप्पीनेस। क्या? हैप्पीनेस, है ना। खुशियाँ, खुशियाँ दिखाई दे सकता है? खुशियाँ दिखाई दे? कौन खुशी है, कौन दुखी है? तो खुशियाँ दिखाई नहीं दे सकती। हैप्पीनेस, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। एंगर। एंगर मतलब होता है गुस्सा। देखो ये लड़की कितना गुस्सा हो रही है ना। तो गुस्सा भी दिखाई नहीं देता। क्या है? गुस्सा दिखाई देगा? जल्दी दिखाई नहीं देता। मान लो कि हम मुँह मुँह बढ़िया फ्रेश से करें, मान लो कि उसका मुँह हंसमुख है ना, नाम भी हंसमुख, मुँह भी हंसमुख, और वो रहता है हरदम गुस्सा, तो दिखाई देगा? शक्ल से तो नहीं बता सकेगा गुस्सा में है ना। अब एक्साइटमेंट यानी मतलब उत्साह। मान लो कि किसी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा। मान लो कि कोई चीज़ आ गया है, ठीक है, कोई चीज़ का जानने की जिज्ञासा है, मन में जिज्ञासा कि हाँ हम ये जानना चाहेंगे, खुशी से झूम रहे हैं, है ना। अगर वो बैठे रहेगा, उसके मन में जिज्ञासा है जानने के लिए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अब बेचने के मन में क्या है, अभी क्या चल रहा है, हम जान सकेंगे? जिज्ञासा, है ना। कि पढ़ने का जिज्ञासा है कि मन ही नहीं है पढ़ने का, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है ना। टैलेंट, हुनर, है ना। किसी के अंदर कितना हुनर है, कितना हुनर है, मतलब पढ़ने का टैलेंट, या किसी चीज़ का पढ़ने का टैलेंट हो, या चित्र बनाने का, जैसे ये चित्र बना रहा है, टैलेंट है इसके पास। तो टैलेंट किसी के अंदर दिखाई नहीं देता है ना। किसी के अंदर देख नहीं सकते हो, क्या पता तुम, है ना, तुम सब में गीत गाने का अच्छा टैलेंट हो, हमको नहीं हो, या मेरे अंदर पढ़ाने का टैलेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो सिर्फ अनुभव कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर टैलेंट है। बचपना, बचपना दिखाई नहीं देता है। ज़रूरी नहीं कि देखो बूढ़ा के अंदर बचपना होता है, किसी के अंदर भी बचपना आ सकती है ना। चाइल्डहुड बचपना जैसा करता है। नॉलेज, क्या? नॉलेज मतलब क्या होता है? नॉलेज मतलब क्या होगा? ज्ञान। नॉलेज मतलब क्या होता है?
ज्ञान, ज्ञान दिखाई नहीं देता कि मेरे अंदर कितना है, तुम्हारे अंदर कितना है, तो ये कौन नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया कुछ, है ना। अब इसी में बहुत चीज़ है, तो बहादुर है, चित्रकार है, ये सब कौन नाउन हुआ, लव प्यार, है ना, लव हो गया, ठीक है, ब्रेवियर हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, वेल्थ मतलब धन हुआ, नॉलेज हो गया, नॉलेज मतलब ज्ञान हुआ, चाइल्डहुड बचपन हो गया, है ना, बचपन ये दिखाई नहीं देती है, टैलेंट हो गया, ये भी दिखाई नहीं दे सकते, ना छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक्साइटमेंट, उत्सुकता, एंगर गुस्सा और खुशी, ये सब कौन नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन, कलेक्टिव नाउन। थोड़ा ऊपर में समझा देते हैं, चलो यहीं समझा देते हैं। अब आ गई कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब हुआ कलेक्ट करना, क्या करना, कलेक्ट करना, जमा करना। कलेक्टिव का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को कलेक्ट यानी जमा करना, ठीक है। यहाँ पर जमा है, एक गैगल ऑफ गीज, एक गैगल ऑफ गीज, है ना। कहने का मतलब यहाँ बतखों का समूह है, ये क्या है, यहाँ बतखों का समूह है, एक ठो है, एक ठो नहीं ना, क्या ठो, 1 2 3 4, 4 ठो है, यानी समूह है, यानी बतखों का क्या है, समूह है। तो जहाँ पर समूह रहेगा, भीड़ रहेगा, यहाँ भीड़ है ना रे, झुंड में है, तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्वर्ण और 20, है ना, यानी यहाँ पर जो है एक घासों का जो है एक घासों का समूह है, क्या है, घासों का समूह है। और यहाँ पर देखो एन आर्मी ऑफ एंट्स, यानी यहाँ पर जो चींटियों का सेना है। एंट मतलब क्या होता है, चिट्टी होता है, चींटी, है ना, चींटियों का समूह है, क्या है, चींटियों का समूह, ठीक है। तो यहाँ चिट्टी का समूह है, यानी जहाँ ढेर सारा चिट्टी होगा, भीड़ लगा हुआ है, तो वो कौन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक क्लाउडर ऑफ कैट्स, है ना, एक क्लाउडर ऑफ कैट्स, यानी कैट मतलब बिल्ली, बिल्लियों का क्या है यहाँ पर समूह है ना, बिल्लियों का एक समूह है। ए प्रेड ऑफ एलिफेंट्स, है ना, एलिफेंट का यहाँ क्या है, समूह है, ये भी कौन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। यानी सीधा सीधा समझना है कि जहाँ भीड़ होगा, समूह में होगा, वो कौन नाउन हो जाएगा। आप देखो फ्लावर ऑफ बंच, है ना, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, कौन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का जंगल, है ना, है ना, पेड़ों का एक पेड़ों का क्या है, जंगल है ना, पेड़ ही पेड़ है, ढेर है, समूह है, पेड़ क्या है, समूह में है, ढेर में है, तो क्या हुआ वो, कलेक्टिव नाउन। एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, है ना, आप मान लो कि ये देखो एक प्रकार का ग्लास बना हुआ है, किसका, तारों का समूह, है ना, तारों का समूह, तारों का समूह कौन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब वो कहाँ गया रे, तारों का समूह, ठीक है। अब एक कॉम्ब ऑफ बनानाज, यानी यहाँ पर कंघी की तरह, कंघी की तरह एक बनाना है, यानी बनाना का क्या है, समूह है ना, समूह है, तो कौन हो जाएगा, समूह में दिखा जाएगा। ये वैसे अगर एक ठो रहेगा, ठीक है, ये कौन नाउन हो जाएगा, मटेरियल खा सकते हैं, अगर समूह में रहेगा तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार फूलों का समूह, है ना, और शहद का समूह, ठीक है, समूह में होना चाहिए। सोडा का समूह हो सकता है ना, ताश का समूह हो सकता है, किसका समूह हो सकता है, ताश का समूह हो सकता है। ये सब जो है तुम्हारा कौन नाउन हो जाएगा, है ना। कहीं पर टी यानी चाय का जो कप होता है, समूह में ले जाते हैं, वो कलेक्टिव नाउन। किताबों का समूह है, यहाँ एक किताब नहीं ढेर किताब है ना, भीड़ लगा हुआ है, तो वो समझ जाना, तुम सब कौन नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया अच्छी तरह से, अब कोई परेशानी नहीं है, चलो ठीक है, तो यहीं से क्लास ख़त्म, और आराम से बनाते रहना।